सूरज मुखी का फूल सूरज का पीछा क्यों करता है? साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि सूरजमुखी के फूल की अंदरूनी घड़ी सर्कैडियन रिदम और रोशनी का पता लगाने की सलाहियत मिलकर काम करती है और नशोनुमा से मुतालिक जीन्स को सुबह के वक्त में सूरज के रुख के साथ झुकने की इजाज़त देती है। कायनात में हमें अनगिनत चीज़ें, मनाजिर और करिश्मे दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक राज सूरज के साथ सूरजमुखी के फूल के लगाव का भी है। ये फूल दिन भर उफक पर चमकने वाले सूरज के इशारों पर चलता है और हमेशा सूरज के साथ अपना रुख तब्दील करता है। इस बात को लेकर साइंसदान हैरान थे कि क्यों सूरजमुखी का पौधा हर रोज़ उभरते सूरज के साथ सारा दिन इसकी रोशनी का पीछा करता है और शाम में सूरज की आखिरी झलक पाने के लिए पूरी तरह से अपना रुख मगरिब की सिमत मोड़ लेता है, जबकि रात में सूरज की गैर मौजूदगी में ये फूल वापस मशरिक की सिमत में अपना रुख मोड़े रखता है और सूरज की वापसी का इंतज़ार करता है और बालिग या बड़ा फूल बनने तक ऐसा ही करता है। लेकिन सूरजमुखी के पौधे ये किस तरह करते हैं, अब ये तक ऐसा ही राज रहा है। बिलाखिर इल्म नबातात के माहिरीन ने इस बात का जवाब भी ढूंढ निकाला है, जिनका कहना है कि ये सूरजमुखी के फूल की सूरज के साथ मोहब्बत का मामला नहीं है, बल्कि हेलोट्रोपिज्म या किसी पौधे की नशोनुमा के दौरान इस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी से मुतासिर होने का रुझान है। ताहम माहिरीन ये जानना चाहते थे कि क्यों सूरजमुखी का नया फूल सूरज का पीछा करता है और क्यों बालिग पौधा बन जाने पर सूरजमुखी का फूल सूरज की पैरवी करना छोड़ देता है। मोहिकीन ने जाहिर किया कि जब सूरजमुखी पौधा मुकम्मल तौर पर नमो पा जाता है और बाज़ सूरतों में इंसानों के कद जितना लंबा हो जाता है तो सूरज के रुख पर हरकत करना बंद कर देता है और ज़ेरापाशी करने वाले कीड़ों को मतवज्जा करने के लिए अपना रुख हमेशा मशरिक की तरफ रखता है। तहकीकी जरीदे साइंस में शाया होने वाली तहकीक में साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि सूरजमुखी के फूल की अंदरूनी घड़ी सर्कैडियन रिदम और रोशनी का पता लगाने की सलाहियत मिलकर काम करती है और नशोनुमा से मुतालिक जीन्स को सुबह के वक्त में सूरज के रुख के साथ झुकने की इजाज़त देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में प्लांट एहतियात के शोबे से वाबस्ता मोहिकीन प्रोफेसर स्टेसी हार्मर और प्रोफेसर हाइगोब एट एमीन और इनकी टीम ने खेतों, गमलों और नमों के चैम्बर में सूरजमुखी पर अपना मुतालिया मुकम्मल किया है। साइंसदानों के लिए सबसे पहला ये जानना ज़रूरी था कि सूरज की रोशनी का पीछा करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। लिहाजा तजुर्बात के एक सिलसिला में उन्होंने बैरूनी गमलों में सूरजमुखी के पौधों को बांधकर सूरज की रोशनी से बाखबर रहने से रोका। नतीजे के तौर पर ये पौधे सूरज के रुख पर मुड़ने वाले सूरजमुखी के पौधों के मुकाबले में कम बढ़े थे। इसका साफ मतलब था कि सूरज की ट्रैकिंग ने पौधों की नशोनुमा को फ़रोग़ दिया था। दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी थी कि सूरजमुखी का पौधा रात में अपनी सिमत तब्दील करता है और मगरिब से वापस मशरिक़ की सिमत अपना रुख मोड़ लेता है, जिससे मोहिकीन को पता चला कि पौधे की अंदरूनी घड़ी इसकी जिम्मेदार है। एक दूसरे तजर्बे के दौरान मोहिकीन ने सूरजमुखी के पौधे को कमरे में सूरज से मिलती जुलती रोशनी और अंधेरे के हालात में रखा, जिससे उनको पता चला कि पौधों का रवैया 24 घंटे के दिन के ऐन मुताबिक था। ताहम जब आउटडोर सूरजमुखी के पौधों को कमरे की मसनूई रोशनी में रखा गया तो उन्होंने चंद दिनों तक मशरिक से मगरिब की सिमत झुकने का अमल जारी रखा, जिसका साफ मतलब था कि 24 घंटे की सर्कैडियन रिदम सूरज की हरकत की तरफ रहनुमाई करती है। माहिरीन नबातात के लिए ये जानना भी ज़रूरी था कि इन पौधों ने बिना पट्टों के ये हरकत कैसे की थी, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि इसका जवाब सूरजमुखी के पौधों के तनों में था। उन्होंने कहा कि दूसरे पौधों की तरह सूरजमुखी का पौधा के तने भी रात के वक्त में बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी मगरिब की सिमत में, जो दिन में पौधे को मशरिक की तरफ झुकने के काबिल बनाता है, जबकि दिन के दौरान तना मशरिक की तरफ बढ़ता है, जो शाम में सूरज के साथ मगरिब की तरफ झुकता है। मोहिक को मालूम हुआ कि सूरजमुखी के पौधे में रोशनी का पता लगाने और नशोनुमा से मुताल्लिक मुख्तलिफ जीन्स थी, जो तनों के बरक्स साइड पर फाल जाहिर हुई थी। अब मोहिकीन के लिए ये पता लगाना बाकी था कि क्यों सूरजमुखी का बड़ा पौधा अपना रुख हमेशा मशरिक की तरफ रखता है। इस बात के जवाब में मोहिकीन को पता चला कि मशरिक का सामना करने वाले पौधे ज़्यादा गर्म और ज़ेरापाशी करने वाले कीड़ों को अपनी तरफ मतवज्जा करने वाले थे। मोहिकीन ने ख्याल जाहिर किया कि सूरजमुखी के छोटे पौधे मशरिक की तरजीह के साथ बढ़ते हैं और बालिग पौधे भी मशरिक की तरफ अपनी सिमत को बरकरार रखते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त में गर्म होना पौधों को फ़ायदा फराहम करता है,
जहां ये बड़े फूल ज़ेरापाशी करने वाले कीड़ों या शहद की मक्खी का इंतज़ार करते हैं ताकि वो इनके बीजों को फैलाएं और नए सूरजमुखी के पौधे उगाएं और फिर ये सूरजमुखी के नए फूल इसी तरह से सूरज का पीछा करें। ये मालूमात वॉइस ऑफ अमेरिका की